पहले बात करते हैं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की, जो इस वक्त राजधानी रायपुर में चल रही है और आज इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। पीएम मोदी अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। आईआईएम में 4 सत्रों में चर्चा होगी। राज्यों के डीजीपी जो आज प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख एजेंडा आज रहेगा। इसी के साथ जन आंदोलन के प्रबंधन पर भी विचार किया जाएगा। भगोड़ों की वापसी का रोड मैप तैयार होगा आज होने वाली बैठक में। इस पर भी मंथन होगा। रात 8 बजे तक ये बैठक चलेगी। फिलहाल ये सुबह की ताजा तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम स्थल पर, उस बैठक की जगह पर पहुंच रहे हैं। देखिए उनका काफिला। पीएम मोदी आपको गाड़ी के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार शाम को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे और आज बैठक में शामिल वो होंगे। तो अगले 2 दिन इस बैठक का हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार से 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। राजधानी रायपुर में यह कॉन्फ्रेंस चल रही है। पीएम मोदी आज इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं आईआईएम, जहां 4 सत्रों में चर्चा होगी। ये भी आपको बता दें कि नक्सलवाद, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब पर तो चर्चा होनी ही है, लेकिन चर्चा होगी देश को लूटकर भागने वाले भगोड़ों को कैसे पकड़ा जाए, कैसे जिन्होंने दूसरे देश में शरण ले रखी है उन्हें वापस भारत लाया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्हें पकड़ने का भी रोड मैप तैयार होगा। इसके अलावा 2047 में पुलिसिंग कैसी होगी, इसकी भी रणनीति तैयार की जाएगी। सीधे रुक करते हैं, शिखर देवांगन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शिखर, दूसरा दिन आज इस कॉन्फ्रेंस का, पहले दिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले साल तक जब ये बैठक आयोजित की जाएगी तब तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। लेकिन आज दूसरे दिन बताइए किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी, और पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, सुबह 8:30 बजे से बैठक की शुरुआत हुई है और रात 8:30 बजे तक बैठक चलेगी और करीब 12 घंटे तक ये बैठक होगी। और इस बैठक में 4 प्रमुख सत्र बनाए गए हैं और इस सत्र के अनुसार जो है कार्यक्रम होते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाता हूं। आईआईएम के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और अभी भी हलचलें जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईआईएम के अंदर जा चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और जो अलग अलग राज्यों के डीजीपी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं और अलग अलग राज्यों के जो अहम चीजें हैं उन चीजों को लेकर मंथन किया जा रहा है। और जिस तरह से अलग अलग राज्यों में जो कानून व्यवस्था है उनको लेकर भी चर्चाएं होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आज 4 सत्रों में 4 सत्रों में जो पूरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा उसमें कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। जिस तरह से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और उभरती चुनौतियों को लेकर चर्चाएं होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पिछले डीजी कॉन्फ्रेंस में जो सिफारिशें की गई हैं, जिन विषयों को लेकर चर्चाएं की गई हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरह से किया गया है उसकी भी समीक्षा होती हुई नजर आएगी। महिला सुरक्षा में तकनीक के बढ़ते उपयोग पर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। वहीं जन आंदोलनों के प्रबंधन और एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता किस तरह से देश को है, उन विषयों को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही जो भारत को जो है, भारत से जो दूसरे देशों में पलायन कर चुके हैं, जो लोग भाग चुके हैं भारत छोड़कर, ऐसे लोग जो बैंक से कर्ज लेकर जा चुके हैं, उनके वापसी को लेकर किस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं, उन विषयों को लेकर चर्चाएं की जा सकती है। इसके साथ ही फॉरेंसिक के व्यापक उपयोग और सफल अनुसंधान पर जोर दिया जा सकता है। कल जिस तरह से नक्सलवाद के मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं, इस बात का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए थे कि अगली बार जब बैठक होगी या अगली बार जब डीजी कॉन्फ्रेंस होगी तो नक्सलवाद से पूरा देश मुक्त हो जाएगा, क्योंकि डेडलाइन तय की गई है, उसी डेडलाइन के अनुसार काम किया जा रहा है। और ऐसे में अब आज दूसरा दिन है डीजी कॉन्फ्रेंस का, तो तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चाएं होती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सत्र में शामिल होते हुए नजर आएंगे, अपने विचार वो भी रखते हुए नजर आएंगे और किस तरह से देश को आगे ले जाया जाए, कैसे पुलिसिंग को बेहतर किया जाए, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं होती हुई नजर आएगी। और 4 सत्र हैं और इन 4 सत्र करीब 12 घंटे तक बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो सुरक्षा में तैनात जो अधिकारी हैं वो भी जो है अंदर मौजूद रहेंगे और करीब 12 घंटे तक की पूरी बैठक जो है लगातार देखने को मिलेगी। जी
के जो देश का पैसा लेके गए हैं, देश के लोगों के का पैसा लूट कर चले गए हैं, उन्हें वापस लाने की रणनीति भी आज बनाई जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक हैं वो ये भी बताएंगे कि बस्तर का बदलता हुआ स्वरूप कैसा होगा। जब बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा तो बस्तर 2.0 कैसा होगा, ये भी वहां तमाम अधिकारियों के सामने और सरकार के सामने रखा जाएगा। शिखर, बिल्कुल, जिस तरह से डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया हो उसमें छत्तीसगढ़ अहम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। मेजबानी जो है छत्तीसगढ़ कर रहा है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद का एक बड़ा मुद्दा है, उन मुद्दों पर भी लगातार चर्चाएं जो है देखने को मिल रही है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया था कि मार्च 2026 नक्सलवाद का डेडलाइन है और उसके बाद छत्तीसगढ़ विकास की नई रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर काम किया जा रहा है, उसे लेकर छत्तीसगढ़ के डीजीपी जो है वो भी पूरी जो जानकारी है वो इस मंच के माध्यम से रखते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से बस्तर के सुदूर अंचलों में काम किया जा रहा है, नक्सलवाद को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम जानकारियां जो है वो देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो बस्तर का वो अंचल जहां अब भी विकास से अछूता था, उन जगहों पर किस तरह से काम किया जा रहा है, कैसे बस्तर को विकास की ओर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बस्तर के कई ऐसे सुदूर अंचल हैं जहां पहुंच मार्ग नहीं है, जहां कई मूलभूत सुविधाएं जो है वो विकास से कैसे जोड़ा जाए और यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका भरोसा कैसे जीता जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शिखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।